हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया नाश्ता लेकर आई हूँ। आपने फ्रेंच फ्राइज़ तो खाए ही होंगे, तो आज मैं जो नाश्ता बना रही हूँ वो बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की ही तरह लगता है और ये मैं केवल एक कच्चे आलू से बना रही हूँ। तो उसके लिए हम एक बड़े साइज़ के कच्चे आलू ले लेंगे और फिर इसका छिलका हटा देंगे और फिर ये मैंने पानी में डुबो के रखा था ताकि ये काले ना पड़े और फिर इसे बारीक वाली ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने के बाद इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे एक बार, ताकि इसका जो स्टार्च है वो सारा निकल जाए और फिर इसे छान लेंगे। तो इसे छानने के बाद अब हम इसे साफ़ पानी में डालेंगे और साफ़ पानी में डालने के बाद अब हम इसे हाथों की सहायता से इस तरह से निचोड़ लेंगे। तो आलूओं में जितना भी पानी है इस तरह से हम हाथों की सहायता से निचोड़ लेंगे और फिर इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसी तरह से सारे हम निचोड़ कर निकाल लेते हैं। तो सारे हमने आलू के लच्छों को निकाल लिया है। तो अब हम इस पानी को फेंक देंगे और ये जो लच्छे हैं आलू के, इसे हम साइड पे रख देते हैं। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून जीरा और जैसे ही ये चटक जाए उसके बाद हम ये जो आलू के लच्छे हमने साइड में रखे हुए थे वो हम सारे डाल देंगे और फिर थोड़ी देर के लिए अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर चला लेंगे। तो थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है। आप चाहे तो और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही मसाले डालूँगी और फिर इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लूँगी। तो थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम इसमें 1 कप सूजी डालेंगे। तो सूजी को डालने के बाद इसे मैंने हल्का सा चला लिया था, तो वीडियो शूट नहीं हो पाई थी, तो इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से चला लें और फिर 1 टेबलस्पून इसमें बेसन डाल के इसे हल्का सा फिर से चला लें और चलाने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे या फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से इसमें मिला देंगे। और जिस कप से हमने सूजी नाप के डाली थी उसी कप से हम 1 कप पानी डालेंगे। तो पानी 1 ही कप डालना है, इससे ज़्यादा ना डालें और फिर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार इस तरह से चलाते जाएंगे जब तक कि ये डो फॉर्म में नहीं बन जाता। तो जब ये डो फॉर्म में बन जाए तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा ठंडा ना करें, बस हल्का सा गरम रहे, बस इतना गरम रहे कि आप हाथों से इसे छू सकें और फिर इसे हल्का गरम में ही इस तरह से हमें गूँथ लेना है। तो हल्का सा गूँथने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और फिर दोबारा से इसे गूँथ लेंगे ताकि ये चिकना सा डो तैयार हो जाए। तो इस तरह से थोड़ी देर गूँथने के बाद ये हमारा चिकना डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस डो को हाथों की सहायता से इस तरह से फैलाएंगे प्लेट में या फिर स्पैचुला की सहायता से हम इसे फैला देंगे और किनारों से भी हम इसे बराबर कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमें बराबर कर लेना है और आपको कितना मोटा रखना है उसके हिसाब से आप इसे इस तरह से दबा दें। तो ये देखिए हम इसे हल्का सा मोटा रखेंगे और किनारों से भी हमने बराबर कर लिया है। अब हम इस तरह का एक स्टील का ग्लास ले लेंगे या फिर आप कटोरी भी ले सकते हैं और फिर इसे इस तरह से इसका शेप बना लेंगे। तो ये इस तरह से मून शेप में बन जाता है। तो बहुत ही आसानी से ये मून शेप बन जाता है। तो ये शेप देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो इस तरह से आप इसे मून शेप में बना सकते हैं या तो फिर आप इसे किसी दूसरे शेप में भी बना सकते हैं। तो उसके बाद मैं एक और बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो ये देखिए, तो इसे आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। तो ये सारे बनाकर हम रख लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे सिलरी। तो ये मैंने एक बोल में 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा ले लिया है और 1 टेबलस्पून चावल का आटा, आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं थोड़ा सा। और फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिए हैं। आप इसके बदले में कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं या करी पत्ता भी डाल सकते हैं। और फिर
चुटकी भर नमक डाल दिया है मैंने और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक पतला सा घोल तैयार कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें, बस हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो सिलरी हमारी तैयार हो गई है, इसे साइड में रख देते हैं। अब हम पैन में डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हमें शैलो फ्राई करना है नाश्ते को। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम सिलरी में इस तरह से इस नाश्ते को डिप करेंगे और चम्मच की सहायता से अच्छे से इसमें डिप करेंगे और फिर चम्मच की सहायता से ही हम इसमें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें रखते जाना है और गैस के फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे ही रखना है और इसे हम एक तरफ से फ्राई होने देंगे। तो एक बार में बहुत सारे ना डालें, नहीं तो इसे पलटते वक्त थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल दी थी, इससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी पलटने में। तो आप इसे कम ही डालें, जितना जगह हो उतना ही डालें और फिर इसे इस तरह से अलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस नाश्ते को जब भी आप बनाएंगे तो इसकी जब सिलरी बनाएंगे तो आप गेहूं का आटा ज़रूर डालें, या तो फिर गेहूं का आटा नहीं डाल रहे हैं तो आप बेसन ज़रूर डालें सिलरी में। नहीं तो आप इस नाश्ते को केवल चावल के आटे से अगर करेंगे तो फिर ये जो है तेल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाती है, जिसकी वजह से ये जो नाश्ता है ये अच्छे से नहीं बन पाता है। तो ये नाश्ता हमारा अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो गया है, तो अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चटनी या सॉस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।